मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के 6वें पाठ जनसंख्या इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, जनसंख्या देखिए, इसमें बताया गया है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से प्रगति है जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो बच्चे, जनसंख्या ज़रूर इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या भी होना क्या होता है, किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि साधन सुविधाएं जो होती हैं उनकी कमी होने लगती है। बहुत सी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। तो आज हम बच्चों इस पाठ में जो है भारत और ब्राज़ील की जो है जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या किस प्रकार से कार्यरत सिद्ध होती है, हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको अंततः इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको दे सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ बताया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। जब 2011 में जनगणना हुई तो भारत बच्चों, जनगणना जो होती है हर 10 वर्ष में की जाती है, 10 वर्ष के उपरांत की जाती है। तो 2011 में जब की गई थी तो भारत की जनसंख्या जो थी वह 121 करोड़ थी। तो जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में जो है दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे बच्चों चीन है। तो भारत में विश्व में कुल क्षेत्रफल जो है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व में अकेला भारत का कितना है, 2.41 यानी 41% क्षेत्र है। किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का जो हिस्सा है जनसंख्या का वो कितना है, 17.5% हिस्सा भारत में है केवल, यानी 100% में 17 यानी 17.5% लगभग इसका है, भारत का है। और इस समय तो बच्चों और भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात बच्चों 382 लोग प्रति वर्ग यानी 1 किलोमीटर के तहत जो है निवास करते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। असमान मतलब जहाँ पे जिस प्रकार से जलवायु है, स्थान है, वहाँ पे उस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या का वितरण वहाँ पे उस प्रकार से दिखाई देता है। जहाँ पे ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे जैसे महानगर शहर हो गए, वहाँ पे जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है, कई हज़ारों की तादाद में पाया जाता है। तो ऐसे में उपजाऊ ज़मीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवास बसे हैं। तो कुछ जगह क्या है बच्चों, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या का केंद्रीकरण वही होता है जहाँ बड़े पैमाने पर हर साधन सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे उत्तरी मैदान, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर। इसके विपरीत पर्वतीय पहाड़ी प्रदेश, जहाँ शुष्क रेगिस्तान प्रदेश है, वहाँ घने जंगलों में दुर्गमता के कारण, सुविधा का अभाव होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या का वितरण बहुत ही विरल है, यानी बहुत ही कम पाया जाता है। यानी यहाँ पे साधन सुविधाएं मुख्यतः अच्छे तरीके से नहीं है। इस मानचित्र में देखिए बच्चों, ब्राज़ील की जनसंख्या का वितरण और इसमें दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। तो देखो, इसमें बिंदु पद्धति से दर्शाया गया है, इसमें नाम दिए गए हैं, उस स्थान के नाम दिए गए हैं, इसे आपको देखना है। तो चलिए बच्चों, ब्राज़ील का देखते हैं जनसंख्या क्या है। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्राज़ील कहाँ बसा हुआ है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ है। तो जनगणना 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राज़ील विश्व में 5वें स्थान पर है। कितना बच्चों, केवल 19 करोड़ है, यानी भारत के बहुत ही कम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें क्रमांक पर है। अब भारत वहीं क्षेत्रफल के दृष्टि से बच्चों कहाँ पे है, 7वें स्थान पे है। पृथ्वी के भूभाग पर
5.6% भाग ब्राज़ील द्वारा व्याप्त है। वहीं पे भारत का बच्चों 2%, लगभग 2 दशमलव कुछ परसेंट है। तो किंतु विश्व के केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है। इसलिए इस देश की जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी 1 किलोमीटर में लगभग 23 लोग निवास करते हैं। ब्राज़ील में जनसंख्या का वितरण असमान है। यहाँ पर भी जैसे बच्चों ने बताया, असमान इस कारण होता है कि जहाँ पे अत्यधिक जो है सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। जहाँ की प्रतिकूल जलवायु होगी, दुर्गम स्थान नहीं होंगे, समतल स्थान होंगे, हर सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, वहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या बच्चों क्या करती है, निवास करती है। इसलिए जो है जनसंख्या की असमानता हर देश में पाई जाती है। उसी प्रकार से ब्राज़ील में भी पाई जाती है। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए यहाँ दिया है। पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। मतलब स्त्रियों का अनुपात यहाँ पे बच्चों अत्यधिक है भारत की अपेक्षा यहाँ पे लिंग अनुपात जो है वह क्या है, अत्यधिक पाया जाता है। देखो लिंग अनुपात का यहाँ पैमाना बच्चों देखिए दिया गया है, दर्शाया गया है। और ब्राज़ील के वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। भारत में कई दशकों के लिंग अनुपात का उतार चढ़ाव दिखता है। 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार आया है थोड़ा सा। इसलिए यहाँ पे बच्चों जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका विचार हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, जिससे कि लिंग अनुपात क्या हो बच्चों, बराबर रहे। तो लिंग अनुपात यानी स्त्री और पुरुषों की जो तुलना की जाती है वह लिंग अनुपात के माध्यम से किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों बहुत से आपको प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इस प्रश्न का अध्ययन करना है और समझना है, ठीक है। यहाँ देखिए अर्थ क्या होता है, पुरुष की संख्या तो प्रतिशत जान सकते हैं आप इसके माध्यम से। आलेख जो है आप पढ़िए बच्चों, आलेख से आपको अत्यधिक समझ में आएगा। तो ब्राज़ील में देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण, ब्राज़ील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी कम हो गई है। भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। इतने में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी। इसके बाद थोड़ा दर स्थिति कम हुई है। तो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही, परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। तब पर भी ब्राज़ील में आलेख का निरीक्षण करने पर आपको पता चलेगा कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले दशकों में ब्राज़ील की जनसंख्या के वृद्धि होने की संभावना कम है। ब्राज़ील में बच्चों और भी कम होती चली जा रही है। किसी भी देश के औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ना, चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति, पौष्टिक आहार मिलने, जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। अब विकासशील देशों में भी औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसके धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये बहुत से दबाव, जैसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद जीवन स्तर में भी बहुत सी विडंबना आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, जिससे हमको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। विधिवत आप इस वीडियो को देखिए, इस पाठ को पढ़िए, जिससे आपको निरंतर ज़रूर समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।